ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनम् हृदयन्तोस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सृहत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 12 से 14। तो साथ पीछे पीछे दोहरा सकते। 12 नंबर श्लोक। तथेति मिलिताख्येषु भगवान् अग्निमुल्लणम् पीत्वा मुखेन तान् कृच्छा जोगाधीश व्यमोचया। इसके अनुवाद। बालक ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। और तुरंत ही उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। तब समस्त जोग शक्ति के स्वामी भगवान ने अपना मुख खोला और उस भयानक अग्नि को निगलकर अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। तात्पर्य। ग्वाल बाल अत्यधिक थकान, भूख तथा प्यास से त्रस्त थे और वे विकराल दावाग्नि से जलने ही वाले थे। इसी स्थिति का संकेत कृच्छात शब्द से मिल जाता है। 13 नंबर श्लोक। ततस्स तेक्ष्ण्यम् उन्मील्य ततस्स तेक्ष्णम् उन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः निशम्य विस्मिता आसन् आत्मानंगाश्चमोचिताः। ग्वाल बाल ने अपने आंखें खोली तो वह देखकर चकित हुए कि न केवल उन्हें तथा गौओं को इस विकराल अग्नि से बचा लिया गया है, अपितु वे भांडीर वृक्ष के पास आपस ला दिए गए हैं। 14 नंबर श्लोक सब बोलिए। कृष्णस्य जोग विर्जंत जोग मायानुभावितम् दावाग्नेरात्मनः क्षेमम् विख्यते मेनिरेमरम्। कृष्णस्य जोग विर्जंत जोग मायानुभावितम् दावाग्नेरात्मनः क्षेमम् विख्यते मेनिरेमरम्। बोलिए। और एक कोई।
शब्द तस्य योगवीर्यं योगमायानुभावितम् आत्मनं क्षेमम् शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। कृष्णस्य कृष्ण की योग वीर्यम योग शक्ति तत् वह योग माया माया की अंतरंगा शक्ति द्वारा अनुभावितम प्रभावित दावाग्नि से आत्मना अपना क्षेमम उद्धार भिक्षा देखकर ते उन्होंने मैं निरे सोचा अमरम देवता। अनुवाद। जब ग्वालवाल ने देखा कि भगवान के अंतरंगा शक्ति से प्रकट जोग शक्ति द्वारा उन्हें दावाग्नि से बचाया जा चुका है तो वे सोचने लगे कि कृष्ण अवश्य ही कोई देवता है। तात्पर्य। वृंदावन की ग्वालवाल कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र तथा पूजनीय मानते थे। कृष्ण ने इन सब की आनंद को बढ़ाने के लिए अपनी जोग शक्ति का प्रदर्शन किया और उन्हें उस भयानक दावाग्नि से बचा लिया। वे ग्वालवाल किसी भी दशा में कृष्ण से अपनी आनंदमयी एवं प्रेममयी मित्रता का परित्याग नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने जब उनकी यह असाधारण शक्ति देखी तो वो सोचा कि कृष्ण ईश्वर नहीं है अपितु शायद कोई देवता है। किंतु कृष्ण उनकी प्रिय मित्र थे, अतः वे उन्हीं के समान स्तर पर थे। अतः उन्होंने अपने आप को भी देवता तुल्य ही सोचा। इस तरह कृष्ण की ग्वाल मित्र आनंद विभोर हो उठे। इसमें 2 पॉइंट हैं कि पहले तो वो सोचे कि कृष्ण ईश्वर नहीं कोई देवता है, मैं निर्देवता। फिर अपने को भी सोचे, क्या सोचे कि हम भी देवता हैं। कितने थे अंतरंगता। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो वं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम इस व्यासासन पर बैठकर
इस श्रीमद् भागवतम की शब्दों को बोलने के लिए व इस श्लोकों की भावार्थों को यथारूप प्रस्तुत करने के लिए सभी वैष्णव की चरण कमल में मैं प्रणति करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ कि उनकी ऐसे आशीर्वाद दें ताकि मैं ठीक तरह से यथारूप इसकी व्याख्या कर सकूं जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाए और उनके शिष्यों ने जिस प्रकार प्रभुपाद की भावधारा को लेकर प्रस्तुत किए हैं तो उसी क्रम को हम प्रस्तुत कर सकें। तब ये जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के 10 विषय जो है उसमें से है एक है पोषण और आश्रय भी है। तो भगवान भक्तों की पोषण करते हैं अनुग्रह से, पोषणं तत् अनुग्रह, और सर्वाश्रयम श्रयम, जिसमें सब कुछ टिका हुआ है उसको कहते हैं आश्रय। इसलिए श्रीमद् भागवतम की जो 9 अन्य प्रसंग है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतय, मनोन्तर, ईशानुकथा, मुक्ति, ये सब लक्षण हैं। दशमस्य विशुद्धार्थम नवानम यह लक्षणम, ये सारे 9 विषय को प्रस्तुत किया गया है लेकिन आश्रय पर ही टिका है, वो है कृष्ण ही सर्वाश्रय है। तो यहाँ पर भगवान किस प्रकार ग्वाल बाल को दावाग्नि से बचाए, अर्थात ऐसे तो ब्रज में अनेक संकट आई ब्रजवासियों के ऊपर, ग्वाल बाल के ऊपर, परंतु भगवान हर समय अपने भक्तों को रक्षा करते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र में अर्जुन की सम्मुख ये प्रस्तुत करते हैं, अर्जुन तुम घोषित करो कि मेरे भक्तों की कभी विनाश नहीं है, कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान इस प्रकार विपत्ति एक भक्तों को क्यों प्रदान करते हैं, व उनके लिए क्यों ये संकट आती है, क्यों आती है? गुड। भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ वो शरण लें, भजन्ते मां दृढ़ प्रदा। इसलिए भक्तों को जब संकट में डाला जाता है तो भक्त यदि सच्चे साधक हैं तो क्या वो अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? ये भगवान की अनुकंपा है। तत्ते अनुकंपा सुसुमिख्यमाण, इसको सहन करने के लिए केवल अनुकंपा को अवलंबन करता है, इसलिए वो दुख को वो सहन कर लेता है, लेकिन हर परिस्थिति में वो कृष्ण की शरणापन्न रहता है। सुसुमिख्यमाण हृद बाक बपु भी विदधे नमस्ते। तो आप लोग इसके पहले सुन चुके हैं कि कैसे कालिया को उद्धार करने के बाद सारे ब्रजवासी उस जमुना की पुलिन पर विश्राम किए उस रात्रि को, और कंस के अनुचर ने कैसे आग लगा दी कि ग्वाल बाल, बछड़ों, गोपियां सब ब्रजवासियों को नाश करने के लिए। तो ग्वाल बाल जब देखे इतना भयंकर आग रात में लगी है तो तुरंत उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीरा, हे रामा मोघ विक्रमा, हे कृष्ण, हे बलराम, असीम शक्तिशाली बलराम, ये देखो ये दावाग्नि हमको जला रहा है। दावाग्निनां दह्यमानं प्रपन्नात्रानुमर्हसि, क्योंकि हम आपकी प्रपन्न हैं, हम आपकी शरणापन्न हैं, तो आप हमको बचाना चाहिए। इसे प्रार्थना की। जय श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। और फिर कह रहे कि देखो ये संकट से उबारने वाले और कोई नहीं है, आपकी सिवा और कोई नहीं है। जैसे अर्जुन को इस प्रकार जब संशय हुआ तो उन्होंने कृष्ण को भी बोल रहे हैं कि त्वदन्य, आपकी सिवा मेरे ये संकट को कोई दूर नहीं कर सकता है। भगवान कहे कि जाओ कम से कम अपने द्रोणाचार्य से शिक्षा ले लो, नहीं तो गुरु बृहस्पति से, लेकिन वो कहे नहीं,
तोदन्य, उत्तरा भी उसी प्रकार कही, तोदन्य अभयम पश्ये। तो अनन्य भक्त इसी प्रकार भगवान को ही एकांत आश्रय के रूप में मानता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि नूनं तद बंधवा कृष्ण न ही चार्यन्ति वसादितुम। और कोई हमको इस कष्ट से इस दावाग्नि से कोई नहीं बचा सकता है। और आप तो सब कुछ जानते हैं, आप धर्म की भी ज्ञानता है और हम भी इस रहस्य को जानते हैं, सर्वधर्मज्ञ। क्योंकि धर्म की सार क्या है? शरणापन। तो इसलिए महाप्रभु ये शरणागति को सिखाने के लिए आए, क्योंकि भक्तों की प्राण यही होता है, सिखा शरणागति भक्तेर प्राण। तो शरणागति ही धर्म की सार भी है और भक्ति की भी, भक्त जीवन की आश्रय भी, प्राण भी है। तो इसलिए जितने भी भक्त हैं इनकी यही एक सिम्टम्स है, हर परिस्थिति में कष्ट को सहन करते हुए भगवान को पुकारते हैं रक्षा के लिए। यद्यपि भगवान जानते हैं इनको आवश्यक है रक्षा करना, लेकिन पुकार की प्रतीक्षा करते हैं। कहते तत्परायणा, हम भी आपकी शरणापन्न हैं। तो इस वचन को सुनकर की भगवान की मन में कितनी कृपा उमड़ता है, क्योंकि भगवान कृपा सिंधु है। तो इन वचन को सुनकर के वचो निसम्यक कृपणम बंधुनं भगवान हरि। क्योंकि उनकी नाम इसलिए हरि है क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार की दुख को हरण करते हैं, पाप को हरण कर लेते हैं। सर्व पापम हरम हरि, सभी पाप को, सभी संताप को, सारे दुख को जो हरण करते हैं वो हैं हरि। और उनके पास क्या है? ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य के द्वारा वो कभी भी ये भौतिक संसार के जो गुण हैं वो गुण से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए वो कहते हैं भगवान, अमोघ दृष्टि जिनके पास है, क्योंकि उनकी दृष्टि कभी कलुषित नहीं होती है गुण के द्वारा। इसलिए बच्चों की, अपने मित्रों की वचन को सुनकर के कृपणम बंधुनाम, ये किस प्रकार कृपण बंधु है? न दयनीय, जो इस प्रकार आर्त भाव से पुकार करता है, प्रभु तवस्मि 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 इति जाचते। उसी समय भगवान उस कृपण वच को सुनकर के, वो करुणापूर्ण वचन को सुन करके भगवान कहते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् मम व्रत। भगवान की एक पर्ण है, उसी समय उनके हृदय पिघल जाता है ये करुणापूर्ण वचन। मादृक प्रपन्ना पशुपास विमोक्षणाय, ये गजेंद्र की आर्त पुकार को सुनकर भगवान इतनी तीव्र गति में आ रहे थे गरुड़ की पीठ पर, फिर भी सोचे नहीं बहुत धीमा चल रहा है, उसको छोड़ करके भगवान ने कूद पड़े। और भगवान इनकी वचन को सुनकर के तुरंत कहे कि डरो मत, मां भैष्ट्या, और कहे कि निमीलयत, आंख बंद कर दो। इसी प्रकार लोचनानी अति अभास, उन्होंने सब बच्चों को इस प्रकार कहे कि आप आंख बंद कर दो, डरो मत। ये दो शब्द, डरो मत, आंख बंद कर दो। और बच्चे ने और कुछ नहीं, केवल भगवान की वचन को सुने। इस समर्पित भक्तों का ही लक्षण है। जत इच्छसी तथा कुरु, भगवान ऑप्शन देते हैं भक्तों को, लेकिन भक्त यही कहता है करिष्ये वचनम तव, आपकी वचन को मैं पालन करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी यहां पर प्रस्तुत करते हैं कि कैसे भक्त आतुरता से पुकारने से भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं और एक क्षण भी देर नहीं करते हैं उसको उस स्थिति से उबारने के लिए।
भवामीन अचिरात पार्थ मज्जा बेसिता चेतसा। अचिरात, मैं देर नहीं करता हूं, तुरंत आता हूं। गरुड़ंग स्कंध आरोप्य, कभी कभी भी गरुड़ की पीठ पर बैठ करके आते हैं भक्त को उबारने के लिए, परंतु यहां साक्षात भगवान उनके पास मौजूद हैं। तो इसी प्रकार बच्चों ने, सब ने भगवान की बात को मान करके आंख बंद कर दिए, और भगवान क्या किए? पीता मुखेन तान कृच्छा जोगाधीश विमोचयत। क्योंकि वो जोग की ईश्वर हैं, उनके लिए क्या कठिनाई है, उन्होंने तुरंत अपने मुख खोल करके इस अग्नि को पी लिए और दावाग्नि से सबको बचा लिए। विमोचयत, और किस प्रकार था ना, कृच्छा, बहुत भयंकर अग्नि है। एक तो पहले वो भूख प्यास उनको सता रहा था, कोई रात में खाए नहीं थे, दिन में भी खाए नहीं थे, क्योंकि कालिया की जो उद्धार के लीला पूरा दिन तक चला, इसलिए तो संध्या हो गया। ब्रजवासी कोई घर नहीं गए थे, कोई कुकिंग नहीं हुआ था, तो भूख में, हाँ, प्यास से, हाँ, इसी प्रकार उनकी जीवन पूरा त्रस्त था। और फिर ऊपर से किस प्रकार कठिनाई, आप देखिए, पूरा आग चार तरफ, अर्थात प्राण संकट ऐसे नहीं है, पूरा मृत्यु की संकट, सन्निकट। और भगवान एक क्षण में उसके संकट को दूर कर दिए। और फिर बच्चों ने देखे, ततस्य तेक्ष्णी उन्मिल्य, कुछ समय के बाद तुरंत आंख खोले, क्या देखे? पुनर्भाण्डीरमापिता। पहले आंख खोल के दिखा रहे हम कहां हैं, अग्नि के द्वारा प्रभावित थे, अभी हम कहां पर हैं? देखिए कहां पर? भांडीरम वनम आपिता, भांडीर वन में सब थे। तो दो चीजें, पहले तो उन्होंने आंख खोले, फिर निशम्य विस्मिता आसन आत्मानं गास्य मोचिता। निशम्य, फिर देखे, पहले तो आंख खोल के देखे हम कहां पर हैं, फिर दूसरे फिर देख रहे हैं कि निशम्य विस्मिता। अरे ये दो कारण से विस्मित हुए। श्रीधर स्वामी कहते, एक तो है कि इतनी भयंकर आग था, वो आग कहां चल गया, और अभी हम कहां पर थे? हम तो भांडीर वन में नहीं थे, कहां पर थे? जमुना तट में। कौन सी जगह है जो भगवान ने अग्निपान किए थे? भांडेरी वन के पास कौन सा है? ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं ना, कौन सी स्थान है वो, जो एक बट वृक्ष है? वो जगह अरे विस्मरण हो रहा है। तो वहीं पर भगवान ने अग्निपान किए थे, और उसके पीछे अग्निकुंड भी है, दावानाल कुंड है ना। तो भगवान ये रात के समय पिए और एक बार दिन के समय में भी। तो इस संसार तो वास्तविक एक दावानल है, ये भी जलता रहता है, परंतु वो कैसे जलाता है, कैसे हम जलते हैं, ना हमको महसूस होता है, ना इसके लिए हम कुछ उपाय करते हैं। विषय विषानले दिवा निशी हिया जले, जुड़ाइते ना कहीं न उपाय। कोई उपाय भी नहीं करते हैं कि कैसे इस अग्नि से, इस ताप से कैसे हम अपने को मुक्त करें। लेकिन यही उपाय है, मामेकम शरणं व्रज। भगवान बार बार कह रहे हैं कि शरण में आओ, शरण में आओ, नहीं तो मरण निश्चित है। जरा मरण मुख्याय मामा श्रीता जतंती ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णं अधात्मं कर्म चाखिलम। तो इसी प्रकार मृत्यु की कष्ट से, बुढ़ापा के कष्ट से, अनेक प्रकार के आधि दैविक, आध्यात्मिक, आधि भौतिक कष्ट से बचना चाहता है,
मामाश्रिता जतंती। केवल प्रयत्न करना चाहिए भगवान की कैसे आश्रय लें, और कोई उपाय नहीं है। तो इस विषय को भक्त विचार करना चाहिए। भगवान की कृपा किस प्रकार है, इसको बार बार विचार करना चाहिए। विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। भक्त यदि भगवान की अनुकंपा को विचार नहीं कर पाता है, उसके चित्त चमत्कार नहीं होता है, वो इतना बुद्धिमान नहीं बन सकता है। भगवान कहते एतत् बुद्धा बुद्धिमानस्यात् कृत्य कृत्यस्य भारत। यही बुद्धिमता है, भगवान की कृपा को अनुभव करे, अनुकंपा को। तो ये है भगवान की ऐश्वर्य कि किस प्रकार भक्तों को संकट से बचाते हैं। कृष्णस्य जोग विर्जत्तत् जोग मायानुभावितं दावाग्निरात्मनं खेमं विख्याते में निरेमरम। ये दो चीज देखो, हमको तो अग्नि से बचा लिया गया, फिर दूसरा वो यहां कैसे पहुंच गए हम। ये दोनों चीज को स्मरण करके स्मरण करते हुए मैं निरे अपने को माने कि हमको दावाग्नि से कौन बचा लिया, और फिर इधर हम भांडीर वन में कौन कौन पहुंचाया। क्षमंग विख्या, तो यही माने कि कृष्णस्य जोग विर्जयतत्, ये जो कार्य हुआ है ये कृष्ण की जोग शक्ति है। इसलिए भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि यह कृष्णं जगत कृष्ण पश्चात्य सचराचरम मम देह गुढ़ाकय स जचान्य द्रष्टुमिच्छसि न तुमं शक्य से द्रष्टुम अनन्यैव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जोगमैश्वर्यम। अर्थात ये जोग माया, ये शब्द आया है कि जोग माया के प्रभाव, जोग मायानुभावितम, उनकी भावना किससे उत्पन्न हुआ, जोग माया की शक्ति से। इसलिए उनको ये अनुभव हुआ ये कृष्ण के ऐश्वर्य है। जब वो महामाया के द्वारा आवृत हो जाता है तो कृष्ण के साथ संबंध को भूल जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि अर्जुन तुम जो देखना चाहते हो मैं कौन हूं, समझना चाहते हो तो देखो, दिव्य ददामि ते चक्षु ददामि बुद्धि जोगं तम जैनमांग उपजानती थे। जब भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं तब कोई भगवान को जान सकता है। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजं द्वयं प्रसादुलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नं न च अन्य एकपि चिरं विचिन्वात्। ईश्वरेर लबे कृपा जार हईते है सहित ईश्वर तत्व जानिवारे पाए। ईश्वर तत्व को वही समझता है जिसको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कहते मैं एक माया के द्वारा आवृत रहता हूं, सबको समझने नहीं देता हूं। लेकिन जो महात्मा लोग के लिए भी भगवान ही कहते हैं नाहंग प्रकाश से सर्वत्र जोग माया समावृता। परंतु जो भजन करने वाला है, भगवान के साथ प्रीति करने वाले हैं, भगवान भी जोग माया देते हैं। लेकिन वो जोग माया क्या है, राधा रानी की कृपा है। सततं कीर्तयन्तु मां जतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य मा भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। और एक श्लोक है, महात्मानं स्तुमं पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता। तो प्रभुपाद कहते हैं वो दैवी प्रकृति है राधा रानी, वो जोग माया। जोग माया से जीव उन्मुख होता है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में दो बात बताए हैं कि ग्वालवाल पहले तो सोचे कि हम तो कृष्ण को अपना मित्र मानते थे, जन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कितनी एकात्मता है भगवान के साथ, अभिन्न समझते थे। तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम ही आमी सम, उठाओ कंधे पर। परंतु अभी भगवान का ऐश्वर्य को देख कर कि मैंने रे अमरम, अरे ये तो कोई बड़ा देवता होगा। ऐसे अघासुर बकासुर को जब मारे थे तो उस समय भी ग्वालवाल यही कहते हैं, हाँ ये तो कोई बड़े देवता है।
तो भगवान कभी कभी अपने जोग ऐश्वर्य को प्रदर्शन करते हैं ब्रज में, परंतु वो ज्यादा समय नहीं रहता है। जोग माया के प्रभाव से थोड़े समय के बाद फिर चल जाता है, भगवान हटा लेते। परंतु उनकी जो स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक ज्ञान बड़ा क्रियास, वो कभी रोक नहीं पाता है, प्रकट हो जाता है। माता जोशोदा के सामने प्रकट होकर बांधो देखता हूं, तो भगवान की स्वाभाविक शक्ति है। लेकिन जब प्रेम अधिक हो जाता है तो फिर वो शक्ति दब जाता है और प्रकट नहीं होता है। इसलिए कहते कि इनकी जीवन धन्य है। सुखदेव गोस्वामी कहते अहोति धन्या ब्रजगोर मन्या स्तन्यामृत पीता अतीबते मुदा। किस प्रकार? ना जासांग विभु वत्स तरा आत्मजात्मनः जतृप्यते अद्यापि नचाल मध्वरा। कहते भगवान सबको तो वशीभूत करके रखते हैं, लेकिन ये ब्रजवासियों का प्रेम इतनी उत्कट था, तो भगवान अधीन होकर की वत्सत तरा आत्म आत्मजा, ये आत्मीयता भाव जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बच्चे भी सोचने लगे हम भी देवता हैं, ये आत्मीयता है, एकात्म भाव। तो इसलिए ये कह रही कि ये केवल ग्वाल बाल का अंदर नहीं था, कभी कभी गोपियां के मन में भी एकात्म भाव उत्पन्न होता था। जैसे रासलीला से अप्रकट होने के बाद कोई अपने को कृष्ण सोच करके, है ना, दूसरे कोई पुतना बन गया, है ना, एकात्म भाव। इसलिए ये सारे जो लीला प्रकटित होता है ब्रज में, इसको ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रसात्मा तया मनसु। आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविस्ताभिर्ज एव निज रूप तया कलाभि। तो भगवान की ये कला है। कौन सा कला? मतलब ये शक्ति की विकास है, आनंद चिन्मय रस। और उस रस को जो स्मरण करता है और उस रूप को भी प्राप्त करता है, संप्राप्य रूप महिमास, इस आनंद चिन्मय ताभिर्ज एव निज रूप तया कलाभि। इसलिए ग्वाल बाल की मन में ये एकात्म भाव है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनकी कितनी बड़े भाग्य है, ओहो भाग्य, ओहो भाग्य। नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वो परम ब्रह्म सबकी आगार है, सोर्स है। ये ब्रह्म ही सारे संसार को उत्पन्न किया है, सर्व खड़ुम इदम ब्रह्म। लेकिन वही परम ब्रह्म आज उनकी मित्र बन गए हैं। कृतपुण्य पुंजा साकम बिजहु कृतपुण्य पुंजा। ये मित्रों का कितनी पुण्य होगा, ओहो भूरी भाग्या। उसमें और एक शब्द है, इनकी बड़ी भाग्य है, क्योंकि मित्र के रूप में भगवान को ब्रह्म, परम ब्रह्म को प्राप्त किए हैं। इसलिए ये सौभाग्य को हम स्मरण करना चाहिए कि उनकी कितनी सौभाग्य था। और ये सौभाग्य को स्मरण करने से हमारे भी भाग्य खोल जाता है। और ये अवसर दिए जो कृष्ण भावना भावित होने के लिए, ये हमारी सौभाग्य है कि कृष्ण की कथा कृष्ण की तत्व को हम समझे। पहले देखने की पहले जानना चाहिए। ज्ञानत्वां द्रष्टुं ज्ञानतुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परंतप। पहले जानना चाहिए, और जानने पर भक्ति की प्लेटफॉर्म पहले शुरू होता है। ज्ञानत्वां शांति मृच्छति। भगवान के जोग ऐश्वर्य के विषय में जानना चाहिए, क्या है। भगवान कहे पश्य में जोग ऐश्वर्य, तुम देखो। वो जोग ऐश्वर्य अर्जुन को पहले से बता दिए थे, फिर प्रैक्टिकल देखा है। वो क्या था ऐश्वर्य जिसको जानने से शांति प्राप्त होता है? वो क्या है? ज्ञानत्वामं शांति मृच्छति भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां। ये तीनों बात को जानने से परम शांति प्राप्त होता है।
ये शांति के यही सूत्र है। इसलिए ज्ञेय वस्तु को जानना चाहिए। सब कहते कुछ भी लगाओ नहीं, भगवान भोग करते, किसको भोग करते हैं? यज्ञ तपस्या, शुद्ध वस्तु को भोग करते हैं। भगवान भोगता है, ठीक है, लेकिन भगवान अशुद्ध चीज को ग्रहण नहीं करते हैं। तपस्या के द्वारा शुद्ध भी होता है और यज्ञ के द्वारा भी शुद्ध होता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं प्रेत आत्मना, जो देने की इच्छा रखता है उसकी आत्मा पूरी तरह से विशुद्ध है। इसीलिए वो पत्ता भी दे देता है, जल भी देता है, फूल भी दे देता है, मैं इसको खा लेता हूं। फूल सूंघने की वस्तु है, पानी पीने की वस्तु है। भगवान कहते अश्नामी, मैं इसको खाता हूं, क्योंकि उसके पास भक्तियां है और प्रेत आत्मा देने की बहुत उत्कट इच्छा। समय हो गया, विराम देता हूं। कुछ यदि प्रश्न है, एक दो प्रश्न ले सकता हूं, 5 मिनट। कोई कमेंट? पहले कुछ कमेंट यदि देना चाहेंगे शंकर? यस, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, तो आपने जो बताया कि प्रार्थना के ऊपर कि कैसे भक्त प्रार्थना करते हैं और भगवान अपनी करुणावर्ष सुनते हैं, तो अभी बद्ध अवस्था में प्रार्थना निकलती नहीं है। वो निकलती भी है तो कभी दुख मिलता है भौतिक, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं, वो भी अंदर से भाव नहीं आ रहा है, और बाकी थोड़ा फॉर्मेलिटी वाला प्रार्थना होती है। तो क्या हम अपनी तरफ से करें कि हृदय से वो प्रार्थना निकले कि भगवान का ध्यान आकर्षित हो हमारी तरफ? प्रभुपाद हाँ, इसके आधार पर 2 उत्तर दिए हैं। एक तो वो कहते हैं कि जोग क्षेम बहामी हम ददामी बुद्धि जोगम, तो उनके पास जो भाव है उसको सुरक्षा करते हैं, और नहीं है तो मैं देता हूं। भगवान ऐसे परिस्थिति में डालते हैं ताकि वो प्रार्थना करे। ये कार्य भगवान करते हैं। जैसे गजेंद्र, कितना घमंड था, 1000 हाथी की बल था, 1000 साल तक उन्होंने लड़ाई किया, लेकिन देखिए भगवान ने ऐसे उनको विपत्ति में डाले तो फिर मजबूरी हुआ वो प्रार्थना करने के लिए। इसलिए लोग तो कहते हैं मजबूरी के नाम महात्मा गांधी है लेकिन वो महात्मा क्या है? महात्मानं स्तमं पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो। गजेंद्र का तो पहले अभ्यास किया था, लेकिन ये विपत्ति के समय जो अनन्य भाव उत्पन्न हुआ वो भगवान ने दी। आज वैकुंठ प्रभु पूछ रहे थे कि ऐसे ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे कह रहे कि कोरोना के समय बहुत प्रभुपाद डिसाइपल शरीर छोड़े, उसको जवाब क्या दिया जाए? मैं कहा उसके जवाब प्रभुपाद दिए हैं, आप देखिए। नैति श्रुति पार्थ जानन जोगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु जोगो युक्तो भवार्जुन। तो कहते हैं ये जो 2 मार्गों में शुक्ल और कृष्ण, ये बात बताया, ये जोगी के लिए है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, लेकिन भक्तों को बिंदास रहना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान ही उसके उद्धार रखें, ये पूरा विश्वास है। अवश्य रखे हुए कृष्ण विश्वास है पालन। और हमको कैसे प्रार्थना करना है, हम जो निष्ठा के साथ भजन करते हैं, मच्चिता मदगता प्राण के बाद ये बात कर रहे हैं, बोधयंतम परस्परम तो भगवान कहते मैं ददामी बुद्धि जोगम, मैं उनको बुद्धि दूंगा। कैसे परिस्थिति में डालकर कि वो प्रार्थना कराएंगे वो करेंगे, लेकिन हमको केवल अभ्यास करना। इसलिए तो महाप्रभु आए सिखाने के लिए। दैन्य आत्मा निवेदना गोत्रुप्ते वराणा अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वासे पालन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद सोय धामा सह अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कारिबारे दान, शिखा शरणागति भक्तेर प्राण। भगवान के अंदर भी अनुकंपा है, वो कंपित हो जाते हैं। अनु मतलब जो भक्तों की प्रार्थना सुनकर कंपित होते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए जो मजबूरी भगवान करते हैं, ये है बुद्धि जोगम, उसको देता हूं।
प्राग जन्मान अनुशिक्षितम, है ना। व्यवसायत्म का बुद्धि कब होता है भक्त की, जब पहले से अभ्यास किया है, उसी समय भगवान के बड़े कनेक्ट करते हैं। तत्रतम बुद्धि संजोगम, 6 चैप्टर। लभते पौर्वते कम, भगवान करते हैं, ये तो जोगेश्वर। साधक वो रेडी नहीं होना, करेंगे भगवान, विश्वास रखें। ठीक है, समय हो गया। यदि कोई किसकी पर्सनली प्रश्न है, पर्सनल पूछ सकते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिए। यदि कुछ त्रुटि हो गया तो क्षमा कीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।